ये बड़ा एक गंभीर मामला है। कोशिश ये हो रही है कि अगले हफ्ते अमेरिका जिसने अभी हमले किए हैं, नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, के मुफ्त में खाना कोई नहीं खिलाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिलाया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। फिर दौर था कि पाकिस्तान के अंदर आ रहा था सारा कुछ, माइक्रोसॉफ्ट चीजें लेकर आ रहा था, आज वो बंद करके जा रहे हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को यह मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से यह मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है। इस बात पर सोचने के लिए तैयार नहीं कि जो जमहूर के खिलाफ, अवाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कभी उसका पता चलाने की भी कोशिश करें। यहाँ जब मसीहाओं से सवाल पूछा जाता है, फिर चाहे वो सवाल हबीब जालिब जैसी शख्सियत नहीं पूछा हो, यहाँ जब कहा जाता है कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वजीरों के। रुक गई हैं। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर सयाह नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद उठ गया है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़कर पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं। अमन के लिए इसराइल को तस्लीम करना नागुज़ीर हो चुका है। देखिए, जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से हालात बताए जा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर एक खामोशी है और पसे पर्दा इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है और ये वहां पहुंचा दिया है जहां से वापस आने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। मुझे अफसोस इस चीज का है कि यार इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनती हमसे, एक यूनिवर्सिटी 75 सालों में। भारत आप देखें ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट अरबियों ने कहा है ना हमें ला के दें। और ये जो मशरकी वस्ता में जो अमन है, यानी अमेरिका तय करेगा कि मशरकी वस्ता के अंदर अमन क्या होगा और अरब ममालिक का किरदार क्या होगा, कौन सा मुल्क क्या किरदार अदा करेगा, कौन कहाँ सहूलतकारी करेगा। क्या ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे? नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक के बाद एक बड़ी कंपनियां पाक छोड़ भाग रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा नाम माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके संकेत पहले ही दिए गए थे। टेक रडार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। एक ऑफिस बचा है जहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के टेक इंडस्ट्री के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। कंपनी ने 25 साल पहले पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोला था, जिस पर अब हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में अनस्टेबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की हालत के चलते मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए वहां काम करना लगभग मुश्किल हो गया था। वह ये खबर सुन पाक मीडिया तिलमिला उठी है और बोल रही है कि ये तो होना ही था। ये इशारा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। जो हमारे आर्मी चीफ ने लंच किया है उसके बदले में पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया है, क्योंकि अमेरिका कभी भी फ्री लंच नहीं कराता। यही वजह है कि एक के बाद एक सारी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ भाग रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी माइक्रोसॉफ्ट किसी जमाने में। अब और भी बहुत सारी कंपनियां रेवेन्यू के एतबार से बड़ी हो गई हैं, लेकिन जब ये सबसे बड़ी कंपनी थी तो ये पाकिस्तान आई थी। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। यह पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को यह मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से यह मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। ऐसे में एक और चीज देख लें जरा, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर, बल्कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। 2 बार बहुत बड़ा इजाफा हुआ है पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में। यह पाकिस्तान की तारीख के बड़े इजाफों में से एक इजाफा है जो अचानक हुआ है। पहला इजाफा हुआ जो नंबर 1 पे है अभी तक, वो है 14 जुलाई 2023 और दूसरा इजाफा 27 जून 2025। ये जो इजाफे हैं पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में, ये पता है कैसे हो रहे हैं? कमर्शियल बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी 3 अरब डॉलर से ज्यादा चीन के कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया है। कमर्शियल कर्जा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मली। जो ममालिक होते हैं वो कंट्री टू कंट्री कर्जा लेते हैं ताकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, और नंबर 1 प्रायोरिटी होती है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के और जो इदारे हैं वो कर्जा दें। कमर्शियल कर्जा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने वो कह रहा है करने के लिए कर्जा लेता है। 3 अरब डॉलर से ज्यादा
ये कर्जा इनका बाप उतारेगा, लेकिन ये लेते जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट overturns 10-year sentences of 4 PTI workers in May 9 riots case। इस्लामाबाद से रिलेटेड जो केस का हिस्सा था 9 मई का, उसमें 4 लोगों को जो 10-10 साल कैद हुई थी वो कलअदम करार दे दी गई है। एक तरफ लोगों की सजाएं कलअदम हो रही हैं, एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला देती है इमरान खान के खिलाफ, जो उनकी जमानतों का केस था 9 मई का, कि इमरान खान ने साजिश की है और यह साजिश पुलिस वालों ने उनकी कुर्सी के नीचे लेट के सुनी है, उनकी चरपाई के नीचे लेट के सुनी है। ये कहानियां जज साहब ने यकीन कर ली हैं। कोई पागल बच्चा भी बिठा दो ना तो वो ऐसी कहानी नहीं बनाएगा ही नहीं। यकीन करना तो दूर की बात है, लेकिन हमारी फौज ने ये कहानी बनाई। इसको तब से बेच रहे हैं क्योंकि कोई साजिश तो है नहीं ना, इमरान खान ने कोई प्री प्लान तो कुछ किया नहीं। इमरान खान को अगवा किया गया, पीटीआई का बस इतना प्लान जरूर था कि अगर फौज ने अगवा किया तो हम कैंट में पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ का कभी इमरान खान ने जिंदगी में नहीं कहा, कभी जिंदगी में नहीं कहा। जब टांगा पार्टी कहा जाता था ना, तब भी इमरान खान अपने वर्कर्स को कहते थे कि आपने कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना। मुल्क का पट्टा बैठ गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बंद होता चला जा रहा है। हफीज शेख के आप स्टेटमेंट सुने, आप हैरान हो जाएंगे, जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया पिछले 3 साल के अंदर। पाकिस्तान के खजाने को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन रुक गई है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर सयाह नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद उठ गया है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़कर पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं। ऐसी बेशुमार चीजें, महंगाई का एक सैलाब और एक तूफान है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है और ये वहां पहुंचा दिया है जहां से वापस आने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। अभी आप कोई बहुत जबरदस्त किस्म का दिमाग भी लाकर बैठा देना, जो पूरा इस मुल्क के साथ मुखलिस हो, वो भी इस मुल्क को अवामी एतमाद के साथ या अवाम की मदद के साथ भी निकालने के लिए जोर लगाएगा ना, तब भी मुझे लगता है 10 साल लग जाएंगे। जहां पे इस मनहूस टोले ने, ये जो लोग आए हो ना नौसरबाजों का टोला, जहां पे इन लोगों ने मुल्क को पहुंचा दिया, वहां से निकलने में, ऐसे गड़े में इन्होंने फेंक दिए, वहां से निकलने में भी बड़ा लंबा टाइम लगेगा। मेरे मुंह से जरा सख्त लफ्ज निकल जाते हैं नादरीन, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मैंने बहुत सख्त हालात देखे, इस वजह से थोड़े से मेरे मुंह से कभी कभी सख्त लफ्ज निकल जाते हैं, मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन आदमी जिन हालात से गुजरता है, आदमी उसी तरह का होता चला जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल से बात की जाए, शहबाज शरीफ से बात ना करें, और शहबाज शरीफ से बात ना करने की वजह इमरान खान साहब यही बताते हैं कि उसके पास तो इख्तियारी कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना नाज़रीन, एक एक करके पाकिस्तान में चीजें बंद हो रही हैं। तो अब आप ये देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है कंपनी। बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, हम सारे इस कंपनी को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है, इसके बारे में जो खबर मेरे पास है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक और बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाने का ऐलान, और आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का 25 साल बाद पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां बंद करने का फैसला। ये मुशर्रफ साहब के दौर में आई थी फिर, और अब ये अपनी सरगर्मियां बंद कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तौसीह के लिए वियतनाम का इंतखाब कर लिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया और वो वियतनाम चले गए। और पहले उन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी, लेकिन हमने वो मौका ज़ाया किया, पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया उसकी वजह से। और फिर हमारा जो हुनरमंद है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है। फिर वो एंड में कहते हैं जनाब वाहिद रास्ता के बातचीत करें, आप स्टेक होल्डर्स बैठे और बैठकर बातचीत करें। बहुत से लोग जानते हैं मौजूदा इंतजामात और इंतखाबी अमल से गहरी मायूसी हुई है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो बातचीत है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि मुफ्त में खाना कोई नहीं खिलाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिलाया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। फिर फौरी तौर पे देखें ना, उजलत के अंदर पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नामजद कर दिया। फिर बड़ी उजलत के अंदर पाकिस्तानी वजीर जो है वो बार बार अब्राहम अकॉर्ड के लिए जो है वो ज़हन साजी कर रहे हैं कौम की। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है इसराइल को तस्लीम करना।